बाबा आ जाए, जल्दी से खाना खा लें। तुम्हें कैसे पता चला मैंने कुछ नहीं खाया? बस मुझे लगा आपने खाना नहीं खाया होगा। 1 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। बाबा, सूजी का हलवा आपको बहुत पसंद है ना? हलवा? मैंने बनाया है। हम्म, जबरदस्त। चाय तो मैं भूल ही गई, मैं बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कहाँ चाय पीता हूँ रात को, ये बहुत है। ये सब तो स्टोर में रखा हुआ था ना? जी, जब घर में नया फर्नीचर आया था तो ये सब कुछ स्टोर में चला गया था, लेकिन मुझे ये सब बहुत पसंद था तो मैं अपने रूम में ले आई स्टोर से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम पुरानी चीजों की कदर करती हो। कम से कम मेरा बुढ़ापा दर बदर नहीं होगा। बाबा, इन चीजों के साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई। ये क्या है? शायद मेरी एक और गलती, तुम्हारी अमानत माम के कहने पे मैंने यहाँ छुपा दी थी। दूसरी शादी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने किया उसने इस शादी को गुनाह बना दिया, जिसका खमियाजा शायद मैं जिंदगी भर भुगतता रहूंगा। कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। हेलो नवीरा, मैं तुम्हें ये भी कॉल करने वाली थी। रिदा, तुम्हें एक बात बताऊं? कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? किसी के लिए इतना बुरा कैसे चाह सकता है?
तुम्हें पता है वहां हमने मेरी सारी रिपोर्ट कार्ड्स, मेरी डॉक्यूमेंट्स, मेरी तस्वीरें सब छुपा दी थी। मैं A+ स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। रिदा, मैं जिंदगी में कितना कुछ कर सकती थी, लेकिन अम्मी ने भी मेरा जरा ख्याल नहीं किया। मेरी सारी जिंदगी वेस्ट हो गई। शुक्र करो जिंदगी तो है, वेस्टेड ही सही, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेना। श्रद्धा, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मेरा ट्यूमर डेवलप हो गया है दोबारा। मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। ईसा कहाँ है? ईसा को तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मेरे साथ ही है, हर मिनट हर वक्त मेरे साथ ही होते हैं। पता नहीं रफीरा, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि अल्लाह ने मुझे ईसा दे दिया। I don't deserve him. लेकिन माँ तो नहीं बन सकती ना, जितने भी अच्छी हो, माँ तो माँ होती है। किससे बात कर रही हो? नबीरा से। फोन दो। नबीरा, ये बात करो ईसा से। हेलो नबीरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है रिदा की तबीयत को? मैंने बता दिया उसे सब। नबीरा, मैं थोड़ी देर में बात करूं तुमसे? नहीं, अभी बात करें, मेरे सामने क्यों नहीं करे? मुझे कुछ काम है, इसलिए थोड़ी देर में बात करता हूँ। नहीं, अभी करें, अभी होगी बात। ईसा प्लीज मुझे बताएं असल बात क्या है? अच्छा, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, कल सर्जरी है रिदा की। डॉक्टर्स को बहुत उम्मीद है कि झूठ है नबीरा, नहीं है डॉक्टर्स को उम्मीद। है ना उम्मीद, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। नहीं, अभी झूठ नहीं बोले ना आप मेरे साथ। रिपोर्ट्स देख ली है मैंने। तुम्हें रिपोर्ट्स पे यकीन है, मुझ पे नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ठीक हो जाओगी तुम। नबीरा कॉल पे परेशान हो जाएगी। मेरी परेशानी को छोड़े, मैं फौरन अपना वीजा और पासपोर्ट अरेंज कर रही हूँ और आप लोग के पास आ रही हूँ। अगर आज मैं आप लोग को फोन ना करती तो आप लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं। हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम लोगों को आ जाना चाहिए। अच्छा सुनो, आंटी को अपने साथ जरूर लेके आना। रिदा बहुत मिस करती है आंटी को। जी जी, अम्मी को भी लेकर आऊंगी, आप फिक्र ना करें प्लीज, आप उसका ख्याल रखें। नवेरा, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। ईसा रिदा को कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसका बहुत ख्याल रखेंगे। आपने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा, आप उसका अच्छा इलाज कराएंगे वहां पे। नवेरा, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपने डॉक्यूमेंट सारे निकालो, मैं तुम्हारे आने का मैनेज करता हूँ प्लान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम परेशान हो? सब झूठ है। क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। ईसा, मुझे नहीं मरना है। ईसा, मुझे बचा ले। अम्मी को बुलाए, आप अम्मी को बुलाए, बस मुझे नहीं पता, अम्मी को बुलाए। मैं कह रहा हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा।
शुक्र करो जिंदगी तो है। मेरा ट्यूमर डेवलप हो गया दोबारा। मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। रिपोर्ट्स देख ली है मैंने। पापा ने कुछ कहा होगा तभी आप आए हैं। अब वो कुछ भी नहीं कहती। मेरी बहन छूट गई है मुझसे। ये तो होना ही था। आप ही माँ हमको समझाए। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। पता नहीं किससे शादी करने जा रही है। अभी तक हमसे मिलने तक नहीं आया वो। इसके भरोसे इतना बड़ा कदम उठाने लगी। ये आपने ऑफिस भेज दिया। मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं मुझे? नहीं भेजता तो ऑफिस पे कब्जा हो जाए। कर्जा उतार के जो कुछ हाथ में आया है बस वही तुम्हें मैं दे सकता हूं। इससे आगे कुछ नहीं दे पाऊंगा। क्या मतलब नहीं दे पाएंगे? मैं बेरोजगार हो गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत माफी चाहता हूं और बच्चियों से भी माफी मांगूंगा। बहुत गलत किया मैंने और उन्हीं गलतियों की सजा भुगत रहा हूं। क्या मतलब कारोबार सब खत्म हो गया क्या? मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। बहुत गलत किया मैंने तुम लोगों के साथ। कम से कम बेटियों को काम करने की इजाजत तो दे सकता था। वो अपने पांव पे तो खड़ी हो जाती। ना मैं बेटियों का अच्छा बाप बन पाया, ना बेटे का ना अच्छा शौहर बन पाया। बस पैसा कमाने की मशीन था मैं। और आज उस मशीन ने काम करना छोड़ दिया। कुलपुर से ढीले हो चुके, खत्म हो गए। पैसे नहीं कमा सकता। पुरानी मशीन तो बिक जाती है लेकिन मुझे तो कोई पोटी कौड़ी में भी नहीं खरीदे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ईशा का फोन आया था। उसने बताया कि रदा की हालत अच्छी नहीं है। जी मेरी बात हुई थी रिदा से। ईशा तो रो रहा था। खैर ईशा ने मामी जान का पासपोर्ट बनवा लिया था रिदा के साथ। जी लेकिन मेरा नहीं बना हुआ। मैं अर्जेंटली बनवाने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तुम अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दो लेकिन मामी जान का वीजा फौरन अप्लाई कर दो। अपने साथ ही करूंगी ना, बार बार थोड़ी कर सकती हूँ। देखो हमें मामी जान को फौरन भेजना है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पासपोर्ट के चक्कर में मामी जान का वीजा डिले हो जाए। वो अकेले तो नहीं जा सकती, मुझे साथ जाना होगा। रिदा को मेरी जरूरत है। नवैरा, इस वक्त रिदा को सबसे ज्यादा मामी जान की जरूरत है। हमें किसी भी हाल में मामी जान को वहां भेजना है रिदा के पास। देखो ऐसा ना हो कि तुम्हारे पासपोर्ट के चक्कर में मामी जान का वीजा डिले हो जाए और वो वहां वक्त पे ना पहुंच पाए। देखो मैं जानता हूं सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त है लेकिन
शायद हमारे पास वक्त ही बहुत कम है। हमें मामी जान को फौरन भेजना है वहां। ठीक है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन है, मैं तुम्हें लिंक सेंड करता हूँ। लेकिन सुनो, तुम्हारे पास तो लैपटॉप नहीं है, लेकिन हाँ तुम स्मार्टफोन से भी कर सकती हो। फोन भी नहीं है मेरे पास। इसलिए तुम फोन नहीं उठा रही थी। कहाँ गया वो? खो गया है, मिल नहीं रहा। हमने ले लिया होगा। नहीं, माहम ने नहीं लिया है। मुझे माहम के बारे में बात नहीं करनी है। मैं पड़ोस वालों के कंप्यूटर से डाउनलोड कर लूंगी, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा। तुम ये सब छोड़ो, मैं खुद आ रहा हूँ। आप क्यों आएंगे? आपको आने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आप नहीं आएंगे। देखो, तुम्हारी बहन ने अपना दिमागी तवाज़ुन खोया, मैंने अपनी अकल नहीं खोई है। हमें किसी भी हाल में मामी जान को वहां भेजना है। तुम उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, मैं आके सब ले जाता हूँ। और इतना की रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो मैं वीजा के साथ अटैच करनी है। बस दुआ करो कि मेडिकल ग्राउंड्स पे फौरन वीजा मिल जाए और मामी जान वहां वक्त पे पहुंच जाए। मैं आ रहा हूँ। क्या कर रही? कुछ पूछ रही हूं मैं, क्या कर रही हो? ये तो घर की ओरिजिनल फाइल है, तुम चोरी कर रही हो? अम्मी, अम्मी, क्या बात है? ये देखें, ये घर की ओरिजिनल फाइल को चोरी कर रही थी। पूछे इससे। ये सब क्या है नवेरा? अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि रिदा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, उसने आपको लंदन बुलाया है। तुम्हें किसने बताया? रिदा ने। मुझे तो नहीं बताया उसने। माहम, मैंने उसे फोन किया था इसलिए। हाँ, लेकिन उसको पहले मुझे बताना चाहिए था। ज्यादा तबीयत खराब है उसकी। मुझे मुझे उसके पास जल्दी जाना होगा। इसीलिए तो मैं आपका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड सब कुछ निकाल रही हूँ ताकि आपके वीजा के लिए अप्लाई कर सकूं। अच्छा, मेरी बात तो करवा दो उससे। जी अम्मी, करवाती हूँ। पहले मैं रिदा का बे फॉर्म ढूंढ लूँ, वो मिल ही नहीं रहा। दावर आ रहे हैं ना फॉर्म फिल कराने के लिए। ये ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स के बहाने ये दोनों मिलेंगे। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। मैं तो कब से कह रही हूँ इन दोनों के दरमियान में चक्कर चल रहा है, लेकिन कोई बात मानता ही नहीं है मेरी। मना करो उसे, वो यहाँ नहीं आएगा। अभी कॉल करो उसे। चुप महम, बस करो। तुम्हें अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता? हद होती है। मुझे जल्दी जाना है रिदा के पास, और दावर इस मुश्किल में हमारी मदद करने आ रहा है। ये तो उसकी बड़ाई है कि वो फिर भी आ रहा है। कभी अपने अलावा भी कुछ सोच लिया करो। ये वही बहन है ना जिससे तुम्हारा बड़ा प्यार था। हद हो गई। नवेरा, आओ मेरी अलमारी में देखो, वहां भी कुछ कागजात पड़े हैं, शायद उनमें हो बेफॉर्म। आओ जल्दी।
एक्सपायरी डेट क्या है? 2022 मंथ और डे भी बताओ। अप्रैल 4th। नवेरा जाओ चाय बना कर लाओ। काम कर रही है। हाँ तो काम मैं करवा देती हूँ, तुम जाओ। पहले काम खत्म करो फिर कुछ और करना, वैसे भी मुझे चाय नहीं पीनी। हाँ लेकिन मुझे पीनी है। मैं बना देती हूँ। जरूरत नहीं है इसकी। बुकलेट नंबर बताओ। ये वाला नंबर बताओ। अब नहीं पीनी मुझे। B011524। एक डिजिट और होगा वो बताओ। सॉरी, B0111। मैं देख के आती हूँ, उसे शायद भूख लग रही है। थैंक यू, आपने हमारी इतनी हेल्प की, वरना नहीं हो पाता। मैं कल मामी जान को तस्वीर खिंचवाने भी ले जाऊंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। मुझे ईसा ने कहा था कि ये सब काम मैं खुद करवा दूं। उसको पता नहीं है ना, वरना कभी नहीं कहता। उसे बता भी तो नहीं सकते। पप्पू को पता है? मैं यहाँ हूँ। मैं उन्हें बताना नहीं चाहता, चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। यहाँ से तो कोई नहीं बताएगा। हमारे यहाँ से तो उनका मिलना जुलना ही खत्म हो गया। रियली सॉरी, मैंने तुमसे शादी का कह दिया, लेकिन क्यों तुमने इनकार कर दिया? मैं जानती हूँ कि आपने सिर्फ गुस्से में ही कहा होगा। मैंने गुस्से में रिएक्ट किया और ये गलत था। मैं तो अभी दुआ कर रही हूँ कि वो मान जाए। कौन? माहम? किस दुनिया में रहती हो तुम? एक दो दिन में डिवोर्स के पेपर्स आ जाएंगे, वो साइन भी कर देगी, शायद तभी तुम्हें यकीन है। काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता। कौन सी बात? जो तुमने कहा था कि हम कहते कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता। थैंक यू सलमान, मेरा इतना ख्याल रखने का। घर पे कोई नहीं है? अम्मी और नवेरा दावर के साथ गए। Is everything all right? क्यों? क्योंकि किसी को मेरा कोई एहसास नहीं। अम्मी को तो बस रिता के पास यूके जाने की पड़ी है, इसलिए वीजा अप्लाई करने के लिए गई। यूके का वीजा? खैरियत? रिता की सर्जरी है। Oh my God, is she fine? शील भी फाइन। सर्च किया है मैंने, कुछ नहीं होता। ट्यूमर के बाद भी लोग बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, डेंजरस बात नहीं है। और वैसे भी लंदन में रह रही है, इलाज तो अच्छा ही होगा वहाँ पे। अल्लाह करे इंशाल्लाह ठीक हो जाए। बिल्कुल। पता नहीं मैं क्या करूँगी। अम्मी को तो जरा भी एहसास नहीं है मेरा। अभी तलाक,
बच्चा, फिर दूसरी शादी, ये सब कैसे मैनेज करूंगी मैं? तुम कहो तो शादी पोस्टपोन कर देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो वैसे भी मेरी शादी में आकर कौन सा खुश हो जाएंगी जो मैं उनका इंतजार करूंगी। और वैसे भी अगर मैं यहाँ रही तो उनके जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी, नवेरा पे नजर रखना, बच्चे को संभालना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। और मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। बल्कि मैंने तो कह दिया है कि दावर को फौरन कहेंगे मुझे तलाक दे। तो सामान तो वापस कर दिया। आई थिंक उसको डिवोर्स देने में कोई इशू नहीं होगा। उसने सामान लिया ही नहीं। What? और तुम्हें मैंने उसकी शर्त भी बताई होगी ना? नहीं, तुमने कोई शर्त नहीं बताई। उसने ये शर्त रखी है कि बेशक मैं सारा सामान ले लूं, लेकिन बच्चा वो ही अपने पास रखेगा। और मैंने भी कहा व्हाई नॉट, रखो बच्चा अपने पास, तलाक दो मुझे। तुम अंदाजा लगा सकते हो ना कितने स्टूपिड इंसान के साथ शादी की है मैंने। हाँ, ठीक कह रही हो। सलमान, मैंने खाना ऑर्डर किया था, लगता है बाहर आ गया। प्लीज ले आओ। 1 मिनट, पैसे। मैं ले आता हूँ। रुको मोहन, एक बार सोच लो, अभी भी वक्त। सवाल ही पैदा नहीं था। देखो, पागल मत बनो। तुम दुनिया में किसी से भी पूछ लो, सब यही कहेंगे कि तुम गलत कर रही हो। जब तो दुनिया से पूछना नहीं चाहती हूँ। आप नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा शौहर है वो। तुम्हें फिर दावर जैसा नहीं मिलेगा कोई। मुझे दावर जैसा चाहिए भी नहीं। अम्मी, आप क्या चाहती हैं कि मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दूं? वो एक लम्हा जब मैंने कबूल है बोला था, उसकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? पागल हूं क्या? इतने महीनों से तुम पाल रही हो उसे, भूख नहीं उठती तुम्हारे दिल में? नहीं उठती। ये तो खुदगर्जी है बहुत। अम्मी, खुदगर्जी तो आपने की है, अपनी आसानी के लिए बाबा को ना छोड़कर। आपको क्या लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है हमारे साथ? जी नहीं, आपने सारी जिंदगी हमें एहसास कमतरी दी है। तो क्या तुम्हारे छोड़ने से उस बच्चे में एहसास बर्तरी पैदा हो जाएगी? अम्मी, छोड़े इस बात को। आप सोचें, अगर मैं मर गई तब भी तो वो अकेला रह जाएगा। तुम जिंदा हो, और तुम ये सोचो कि जब उसे पता चलेगा कि मेरी माँ ने जिंदा होते हुए मुझे छोड़ दिया तो उसे कैसा लगेगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि काश आपने नवेरा को हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया होता। कोई जरूरतमंद उसे प्यार से पालता तो सही। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने कभी उससे प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि उसको नाम भी नहीं दिया, वो भी नौकरानी ने दिया उसको। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा नवेरा की तरह की जिंदगी गुजारे। कितनी ही बातें कर लो तुम खुद नहीं रह पाओगी। देखना, तुम्हें अफसोस होगा बाद में बहुत। नहीं होगा। एक तरफ बच्चा और दूसरी तरफ सारी दुनिया है मेरे सामने। बच्चा तो फिर भी हो जाएगा, ये उम्र नहीं आएगी दोबारा मेरी। और अगर सलमान ने तुम्हें धोखा दे दिया तो? मेरे पास बहुत पैसा है, आराम से रह लूंगी। ये सब पैसा भी दावर का दिया हुआ है जिसका तुम दावा कर रही हो। हमें बस कर दें प्लीज। आप तो वैसे भी कुछ दिन में यूके जा रही हैं, मैं भी आ जाऊंगी और रिदा भी ठीक हो जाएगी, सब हंसी खुशी रहेंगे ना वहां पे। खैर, मैं ये साइन कर रही हूँ। हाँ, तुम पछताओगी। याद रखना बेटा, तुम बहुत पछताओगी। उसे कहेगा कि वो भी जल्दी साइन करे।
बाबा। आप ठीक तो हैं? कितना बदनसीब बाप हूं मैं कि ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के तलाक के कागजात साइन करवाने जा रहा। गलत तो शायद सब रिश्ते खत्म करते, लेकिन मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा इस रिश्ता खत्म करने। बाबा आप हिम्मत मत हारे, अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह अपने बंदों की ऐसे मदद करता है जैसे वो सोच भी नहीं सकते। और आप अकेले थोड़ी हैं, मैं हूं आपके साथ हर कदम पर। जी तुम कह रही वो बेटी जिसको मैंने रद्द कर दिया था, मेरी तीसरी बेटी। बाबा जो हो गया सो हो गया। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम माजी को मुड़कर देख सकें। रिदा मरने जा रही है। उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन उसे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसे तो बस अपना फ्यूचर चाहिए, जो शायद उसके पास है ही नहीं। पापा मुझे भी अपना फ्यूचर चाहिए, आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप वादा करेंगे कि आप हमें वो सब कुछ देंगे जिसके लिए हम तरसे। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी तवज्जो। मगर मेरे पास तो अब तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है बाबा, सपोर्ट है, दुआ है, आपकी मौजूदगी है। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पहली बार तुमने कुछ मांगा है तो देना ही पड़ेगा। दुआ करो मैं मजीद जिल्लत से बच जाऊं। चुप है जुबान, कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआएं, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई
मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़क